दोस्तों मैं आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ गुरुजी को मंच पे कॉल करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर देवेंद्र सिंह जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी ने वेलकम किया, तालियां बजाई, फूल भी दिए। कोई भी बात कहने से पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा प्रभु को, जिनकी वजह से मैं दुनिया में हूँ। माता पिताओं ने जन्म दिया, संस्कार दिए, उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। और इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी में जीवन में आज जी रहा हूं मैं। थैंक्स सेफ साहब, थैंक्स महागुरु जी जसबीर सर। आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ मंच पर हूं। और साथियों, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूँगा आपका। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप सभी ने जीवन का मूल्य यहाँ समय पर यहाँ पर दिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर कुछ आप पाने के लिए आए हैं, हाँ कि ना? यदि मेरी बात आपको अच्छी लगे तो हाँ बोल सकते हैं। यदि बात मेरी सहमत नहीं तो ना भी बोल सकते हैं। और यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुंडी हिला करके भी, गर्दन हिला करके भी आप बता सकते हैं कि आप सहमत हैं या सहमत हैं, हाँ कि ना? हाँ कि ना? काशीपुर का बहुत नाम सुना था, बहुत दमदार हैं। और दमदारी या तो उछल कूद के दिखाई जाती है या फिर आवाज के साथ दिखाई जाती है। दमदार हैं आप लोग? दमदार हैं? तो आवाज के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं आप कितने दमदार हैं। साथियों, यहाँ पर हम लोग बात करने के लिए आए हैं। महागुरु जी हमारे बीच बैठे हैं। मैं सबसे पहले तो कोई भी बात शुरू करूं, महागुरु जी का बहुत बहुत आभारी हूं। आज पूरे भारत में एमएलएम इंडस्ट्री के महानायक हमारे बीच बैठे हैं, जिनका पूरी इंडिया में तहलका मचता है एमएलएम इंडस्ट्री में। और डायमंड मेकर के नाम से जाने जाते हैं, डायमंड मेकर के नाम से। इस बिजनेस की कैपिंग अचीवर पैदा करने के नाम से जाने जाते हैं। कितने लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं मुझसे? थैंक यू वेरी मच। और सर से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा जो लोग आज पहली बार आए हैं उनका गर्मजोशी से हम लोग स्वागत करते हैं। जो पहले से काम कर रहे हैं हमारे साथ, वो सब लोग मिलकर ताली बजाएं नए लोगों के लिए दमदारी से। थैंक यू, थैंक यू। साथियों, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं रहने वाला बुलंदशहर का हूं और टीचिंग प्रोफेशन से हूं, अध्यापक हूं। अध्यापक बैठे हैं, कुछ टीचर्स लोग हैं टीचर्स लोग, प्लीज हाथ बढ़ाइए। टीचिंग सम्मान का पेशा होता है, सम्मानित पेशा होता है। थैंक यू वेरी मच। साथियों, अध्यापक हूं और हर व्यक्ति जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता है, जिंदगी बढ़िया जीना चाहता है, हाँ कि ना? आप भी चाहते होंगे। सभी की ख्वाहिश होती है। इंसान है तो बेहतर ही चाहता है, और बेहतर और बेहतर। बात आती है सर, मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जहां मेरे माता पिता ने मुझे बहुत मेहनत से मजदूरी करके पढ़ाया, अपना सब कुछ झोंक दिया मुझे पढ़ाने के लिए। सारी जवानी लगा दी, पूरा एकदम डेडिकेशन के साथ मुझे पढ़ाया। इसलिए पढ़ाया कि कुछ अच्छा करें बच्चे मेरे। पढ़ लिखने के बाद जैसा कि सबकी चाहत होती है नौकरी पाना, होती है हाँ कि ना? होती है। क्योंकि समाज में है क्या प्रचलन, भैया पढ़ लिख लो
छोटी मोटी नौकरी करो, इतना ही तो होता है। वैसे भी गरीब परिवारों में सोच बहुत छोटी होती है। यदि बच्चा फिट है थोड़ा सा, पुलिस फौज या बाबू और या चपरासी, अधिकारी बनने की चाहत तो होती ही नहीं है। उनकी पहुंच से बाहर की बात होती हैं चीज़ें। ये उनको लगता है कि मैं इसके लिए नहीं बनाऊं। कुछ ऐसा ही था मेरा भी। जिंदगी चल रही थी और मैंने भी अच्छे से पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद मुझे ऐसा लगा अंदर से, जो मेरे पापा मुझसे चाहते हैं शायद नौकरी से नहीं हो पाएगा। पापा मुझसे हर बार ये बोलते थे, बेटा कुछ ऐसा करना, कुछ अलग करना। अब मैं अलग क्या करूं? मैंने पढ़ते पढ़ते, पढ़ाई करते हुए स्कूल खोला। एक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल। छोटी सी बिल्डिंग थी। शुरुआत की, पापा का दिया हुआ छोटा 100 गज का मकान था, उसी में शुरू कर दिया। क्योंकि जिंदगी में चाहत थी मालिक बनने की, मालिक, नौकर बनने की चाहत नहीं थी। लेकिन फिर भी चूंकि पढ़ाई लिखाई की थी, नौकरी के लिए ट्राई किया। चूंकि नौकरी में इंटरेस्ट नहीं था तो मालिक बनने की चाहत थी। स्कूल चलाना शुरू किया। स्कूल चलाते हुए जिंदगी कुछ बढ़िया हुई। उसके बाद दूसरा स्कूल खोला, सेकंड स्कूल, दूसरा ITI कॉलेज। चलता रहा। अभी भी जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा था, क्योंकि मैं काम करने को तैयार था। मैंने अपने पापा जी को बहुत मेहनत करते हुए देखा था। मैं ये महसूस करता था कि अभी मैं कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा हूं। जो मेरे पापा मुझसे उम्मीद करते हैं, जो पढ़ाई लिखाई कराई है, उसके अकॉर्डिंग मेरी भी जिंदगी नहीं है। अभी ऐसा क्या किया जाए और बड़ा कुछ हो जाए साथियों। क्योंकि जिंदगी चल रही थी, कसमें कसमें मैं जी रहा था। और फिर लगने लगा था एक दिन ऐसा कि शायद इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। क्योंकि जो बिल्डिंग्स मैंने बनाई, जो स्टाफ मैंने अरेंज किया, जो भी मैंने किया, मुझे लगा कि अब यहाँ स्थायित्व तो आ चुका है, बहुत ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन थैंक गॉड, ऐसा कहा जाता है ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। हाँ कि ना? ऐसा कहा जाता है। एक दिन बैठे बिठाए, एक दिन स्कूल में कोई आए, पेरेंट्स थे। उन्होंने कहा कि सर एक जानकारी आपको दिलाऊंगा जिसके दम पर आपकी ज़िंदगी और बढ़िया हो जाएगी। साथियों, ये जब बात मैंने सुनी तो कान खड़े हो गए, क्योंकि मैं चाहता तो यही था ना, और बढ़िया हो जाएगी। हाँ कि ना? आप भी चाहते हैं ऐसा कुछ? आप भी चाहते हैं ऐसा कुछ? क्योंकि मेरी चाहत थी और बढ़िया ज़िंदगी हो जाए। मैंने पूछा क्या है? बोले ऐसे नहीं सर, आपको समय निकालना पड़ेगा संडे के दिन। मैं चूंकि बिजी भी था, संडे में भी क्या था, जो सैटरडे और मंडे तक काम ना हो वो संडे में रजिस्टर भरो, बैठो ऑफिस में, जो काम छूट गए वो करो। ऐसा होता नहीं होता है? पेपर पिलाई, पेपर लिखाई भरो, मंडे को सबमिट करना है, ऑफिस भेजने डॉक्यूमेंट्स। कोई नहीं करेगा, मैं करूंगा, क्योंकि मैं ओनर हूं भाई, मुझे जिम्मेदारी है। प्रिंसिपल भी था वहां पर। संडे में भी ऐसे ही था। एक दो बार नहीं गया तो कुछ ऐसा कहा गया उन्होंने कि सर आप आ जाइए। मैं चला गया, मजबूरन गया था। यार ये ज़्यादा पीछे पड़ रहे हैं, चलो चलते हैं। ऐसा आपके साथ हुआ है किसी के साथ, जब मजबूरी में आना पड़ा हो? होता है सर। मैं भी मजबूरी में गया था। उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था कि सर क्यों पढ़ाएं आपसे बच्चे। वो मेरे बिजनेस में मुझे हेल्प करते थे। इस बात को लेकर के मैं चला गया और जाके प्लान देखा। ज्वाइन कितने लोग हैं? थैंक यू वेरी मच। अब मैं उल्टा पूछूंगा, ज्वाइन कितने लोग नहीं हैं? थैंक यू वेरी मच। प्लान देख चुके सर? प्लान देखा आपने? प्लान देखा? कुछ नहीं देखा, उसने नहीं देखा होगा। जब प्लान देखा फर्स्ट डे, तो क्या बताया जाता है? एक पैकेज जिंदगी में एक बार लेना है, ये तो बोलते हैं। हाँ कि ना? मुझे भी दिखाया गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें यहां बोली जा रही थी। मैंने अपने आप को तुलनात्मक देखा, तुलनात्मक रूप से मैंने देखा मेरी इतनी एजुकेशन है, मैं डबल PG BEd करने के बाद भी वो नहीं पा रहा हूं जो ये बता रहे हैं। इतना बता रहे हैं
इतनी एजुकेशन है, स्कूल भी चल रहे हैं, उसके बावजूद जो बता रहे हैं ये तो बहुत बड़ा बता रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में आई, जब जिंदगी मौका दे रही है, कुछ बड़ा हो सकता है, अभी तो बोला ना बड़ा हो सकता है, तो करके देखने में क्या दिक्कत है? ऐसा लगता नहीं लगता? तो साथियों, बस मैंने भी क्या कहा, जो फॉर्म होता है फॉर्म, उसमें बोला गया था कि आज आपके पास मौका है सीनियरिटी लगाने का। सही माने बताऊं सर आपको, मैं डबल पीजी बीएड करते करते कभी जिंदगी ने मौका नहीं दिया सीनियर बनने का। कारण गांव का रहने वाला, एजुकेशन में उतने मार्क्स नहीं थे कि सबसे टॉप पर हूं, इतने मार्क्स नहीं थे कि सीनियर बन जाऊं। मैं जहां भी जाऊं लोग मुझे बोले यहाँ सब टॉप, सब आगे, सीनियर मोस्ट आगे। यहां मौका मिला, आज मौका है सीनियर बनने का। साथियों, ये सारी बातें दिल पे गुजर रही थी, जो जिंदगी ने कभी नहीं दिया आज तक मुझे, यहां मौका बोल रहे हैं सीनियर बनने का मौका है। सुनता रहा, और सर जैसे ही ये प्लान खत्म हुआ दौड़ कर आया, सर प्लीज फिल अप माय फॉर्म, मुझे फॉर्म दीजिए। फॉर्म भरा और सूट खरीद लिया। सूट खरीदे मैंने, सूट खरीदे। खरीदने के बाद लगता है लोगों को ऐसा कि कोई काम शुरू करेंगे तो आज ही पूरा समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कोई बात बताई जा रही है, शुरुआत है। जब शुरुआत है तो कल समझ जाएंगे धीरे धीरे। और सारे काम जितने भी हमने दुनिया में आज तक किए हैं, जहां पर भी आज हैं, क्या हम फर्स्ट डे से सारा काम सीख गए थे? हमने कभी सीखना शुरू किया था, कुछ आज, कुछ कल, कुछ परसों, इस तरह लगातार करते करते हम उस काम में पारंगत हो गए। हाँ कि ना? मैं ये जानता था, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है, कुछ बड़ा हो सकता है। ये लोग बोल रहे हैं, इतने सारे लोग। यहां बताया सम्मान मिलेगा। अब सम्मान की तो पूछो मत सर, बहुत भूख थी। आपको भी है? आपको भी है? जितना हमारा व्यक्तित्व होता है, जितना हमारा कद होता है, जो हमारे अचीवमेंट होते हैं, हमेशा एक आदमी अपने सम्मान की और ज्यादा बेहतर कोशिश करता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? मुझे भी लगता था सम्मान और बड़ा होना चाहिए। यहां बताया गया कि पहचान मिलती है, पहचान। अब पहचान पाने के लिए तो आदमी को या तो घराने में पैदा होना चाहिए, अभिनेता जी के में, जिनको बोलते हैं एक्टर्स, अमिताभ बच्चन साहब और धर्मेंद्र साहब, उनके परिवार में पैदा हो जाते तो ऑटोमेटिक पहचान होती। हाँ कि ना? आप मानते हैं ये बात? या फिर देश के पॉलिटिक्स नेता जो होते हैं उनके घर में पैदा हो जाओ। अब चूंकि ये दोनों ही मामले मेरे से दूर थे, ना तो पापा जी नेता थे और ना अभिनेता, ये मौका मुझसे बहुत दूर था। कोई मौका नहीं पहचान बनाने का, लेकिन यहां बताया गया पहचान बनती है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से जो पहली बार देख रहे हैं मुझे, मैं काशीपुर में आया हूं, तो काशीपुर में मुझसे पहले भी लोग मिल चुके हैं, तो पहचान तो बनना ही है ना। ये संभव कैसे हुआ? क्योंकि मैंने उस दिन बिलीव किया कुछ चीजें होंगी। जब यहां बोला जा रहा है, बात है विश्वास की, यहां पहचान बनती है सर। आज पहचान बनी, महागुरु जी साक्षात बैठे हैं, इनकी बदौलत आज करीब 12 राज्यों में टीम है, 12 राज्यों में। थैंक यू। पापा जी की गाढ़ी कमाई से पढ़ लिखने के बाद, डबल एमए बीएड करने के बाद 12 गांव में पहचान नहीं थी सर, 12 गांव में। आज 12 राज्यों में टीम है, पहचान है। अभी बात आती है, पहचान बनती है। यहां बोला गया था, उस दिन समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज समझ में आता है। आज समझ में आता है, क्योंकि बैटरी टॉर्च जब आप लेके चलेंगे अंधेरे में तो केवल 10 कदम दिखाती है, लेकिन लगातार चलते रहोगे तो 10 किलोमीटर पहुंच जाओगे। हाँ कि ना? हाँ कि ना? लेकिन लोग क्या बोलते हैं, कैसे पहुंचूंगा 10 किलोमीटर? चलो 10 कदम आगे। आज मैं आपके सामने लाइव खड़ा हूं, प्रूफ है आपके सामने कि मैं यहां पर वुड-बी डायमंड हूं। वो कैसे हुआ? वुड-बी डायमंड कैसे हुआ सर? विश्वास किया, महागुरु जी मिले। जब किसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं आप, तो वहां के सीनियर्स मिल जाते हैं, नहीं मिलते? हाँ कि ना? मिलते हैं सीनियर्स, लेकिन रास्ते पर चलना तो पड़ेगा। यदि मैं इस बिजनेस में ना आता तो क्या महागुरु जी मुझे मिलते? क्या आप लोग मुझे मिलते? एक माध्यम बना। अब साथियों, बात आती है, कुछ बातें मेरे दिमाग में भी आई थी जब ज्वाइन करने की बात आई बिजनेस को, क्योंकि फॉर्म तो भर दिया,
10,000 रुपये देने थे, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब दिमाग में ये बात आई कि भाई यदि बड़ा करना है तो मेरे पास एक फील्ड और था, टीचिंग वाला, स्कूल खोलने वाला। 2 स्कूल ऑलरेडी थे। दिमाग में ये बात आ रही थी स्कूल में ही बड़ा कर लिया जाए। लेकिन साथियों, स्कूल में बड़ा करने के लिए होना क्या था, एक स्कूल चलाना है और एक्स्ट्रा तो 50 लाख रुपए कम से कम लगेंगे, हाँ कि ना, हाँ कि ना। 50 लाख रुपए लगाने के बाद भी क्या मतलब गारंटी है स्कूल चल जाएगा, चल जाएगा। दिमाग में आई ये बात। एक इनकम बढ़ानी है तो भैया स्कूल एक और खोलो, 50 लाख लगेंगे। अब 50 लाख का अरेंजमेंट करो, उसके बाद भी चला और ना चला। फिर यहां पर क्या है सर, एक पैकेज 10,000 रुपए का, वहां 50 लाख और यहां पर 10,000। कुछ मायने रखती बात। जिस आदमी ने पैसा लगा के लिए स्कूल खोला हो, यहाँ 10,000 रुपये केवल देने थे मुझे। वो भी क्या करना था, सूट लेने थे, सूट कोट, सूट दमदार पहनना था। क्योंकि जो पैसे, तो जब कंपेयर तुलना करके देखा तो ये समझ में आया यहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ 50 लाख लगेंगे, यहाँ 10,000 रुपये लगेंगे। यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, वहाँ रिस्क बहुत बड़ा है। यदि 50,000 डूब गए ना तो मेरी जिंदगी झंड हो जाएगी बिल्कुल, जो कमाया अब तक गया। दूसरी बात, फिर भी बात वही होती सर, दायरा उसका भी छोटा ही होता नहीं, हाँ कि ना। एक स्कूल से मान लो 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, ऐसा मैं उदाहरण देकर बता रहा हूं आपको। मैं बताना चाहता हूं आपको, 1 लाख कमाता था मान लो एक स्कूल से। इस बिजनेस में बताया गया कि 8 लाख कमाएंगे, 8 लाख आएंगे, ऐसा बताया गया। यदि मुझे 8 लाख कमाने होते तो स्कूल कितने और खोलने पड़ते, 7 और खोलने पड़ते। अब 7 खोलने पड़ते तो कितना पैसा लगता, 3.5 कितना 3.5 करोड़। अब वो तो अपने पास था नहीं, और इनकम चाहिए थी बड़ी। साथियों, ये बात समझ में आई, जब इतने सारे लोगों को मिल चुकी है ये इनकम, तो मैं भी अपंग तो हूं नहीं, मैं भी अपंग तो हूं नहीं। वैसे भी अपंगता आदमी के दिमाग में होती है, शरीर में नहीं। और मैं तो न सिर्फ शरीर से था अपंग, न दिमाग से था। पढ़ा लिखा भी था और शरीर भी फिट था, अपंग था नहीं। थैंक यू। अपंगता ना माइंड में थी ना शरीर में थी। थैंक गॉड, कहीं भी मजबूर नहीं था। मुझे लगा कि भैया ना 3.5 करोड़ रुपए लगाने के लिए होंगे, ना कभी 8 लाख आएंगे। चलो ट्राई करते हैं, यहां पर ट्राई करते हैं। दूसरी बात, इस बिजनेस में आज मैं बताना चाहूंगा आपको साथियों, स्कूल चलाते हुए 20 साल हो चुके थे मुझे, और कभी भी बुलंदशहर से बाहर जाने का मौका नहीं मिला था। क्योंकि मैंने बताया आपको, मंडे टू सैटरडे काम करो, संडे को सारा काम लिखाई करो, तैयारी मंडे को पेपर देने। जिंदगी बस उसी दायरे में गुजर रही थी। आज इस बिजनेस की वजह से अभी मैं थाईलैंड भी गया था। कहाँ गया था? थाईलैंड। थैंक यू। साथियों, मैं जानना चाहता हूँ, टीचर यहाँ पे हैं, टीचर लोग हैं? अभी मैंने हाथ उठाए थे, अभी आपने हाथ उठाए थे, टीचर लोग। मैं जानना चाहता हूं, आपको विद्यालय की नौकरी कब बुला रही है? आओ विदेश चलते हैं, बुलाती है क्या? किसी ने बोला क्या? आगे बुलाने वाले हैं क्या? नहीं सर, मौका ही नहीं है वहां पर। और यदि मान लो आप जाना भी चाहें तो 1 लाख रुपए लगते हैं, कम से कम 1-1.5 लाख। अब 1-1.5 लाख कैसे खर्च होंगे सर? पूरा बजट खत्म। मैं भी गया था फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा खर्च किए। और मजे की बात यह थी, जितने दिन भी वहां पर रहे, कभी भी तीनों वक्त में खाना जो खाया वो एक होटल में नहीं खाया। ब्रेकफास्ट कहीं, लंच कहीं, डिनर कहीं। जिंदगी बढ़िया होती है। थैंक यू। मेरे प्रोफेशन में कहां मौका है सर? मैं जानना चाहता हूं, जो आज अभी आपने देखा, ये अभी आपने देखा था, कितने टीचर्स का ये होता है सम्मान? होता है? होता है सर, होता है। एक दिन होता है, रिटायरमेंट के दिन होता है। वो भी कैसे होता है थोड़ा बता दूं कैसे होता है। रिटायरमेंट होगा जिस दिन गवर्नमेंट ने कहा
अब हमारे लायक नहीं हो आप एक छड़ी मिलेगी, एक छड़ी मिलेगी और एक रामायण मिलेगी। अब समय गुजारो इसको पढ़ करके। अब आप बिल्कुल हमारे लायक नहीं रहे। फिर 4 ढोल वाले बुलाए जाएंगे, ढोल वाले, और ढोल वाले बुला के जब ढोल बजता है एक संदेश जाता है समाज में, जा रहे हैं ना ये, अब ये गुठली पूरी तरह चुस चुकी है, अब ये किसी काम की बची नहीं है। रिटायरमेंट के बाद गुठली चुस चुकी, अब वो दिमाग में ये बात बैठ गई, अब तो मैं बच्चों के लायक भी नहीं बचा। रिटायरमेंट हो गया, बाथरूम में पहले बेटा बोलेगा तुम्हें जाना कहाँ है, हमें जाना तो हम जा रहे हैं, आप बाद में नहा लेना। बेटे की बहू बोली बाबूजी आपको जाना थोड़ी है, खाना बाद में खा लेना। ऐसा होता नहीं होता? ऐसा होता है। नौकरी तेरी यही कहानी, और दे दी सारी जवानी। अब क्या बचा है? न पानी है न चीनी, सब खत्म। थैंक यू। चीनी कम हो गई सर, नौकरी वालों की चीनी 60 साल में खत्म। अमिताभ बच्चन साहब 76 साल में हैं, ना तक चीनी कम हुई है ना पानी कम हुआ है, वह कुछ कम। ये समझ में आया कि भैया ऐसा कुछ कर लो जिंदगी भर वो मिलता रहे जो हम चाहते हैं। अभी यदि स्कूल ही में चलाता रहता, थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, उस स्कूल को चलाने में मेरी आने वाली पीढ़ी काम करती तो खरीद करती, तभी तो दाम आते हैं कि ना। अच्छा, कुछ लोगों को यदि हाँ ना बोल रहे हैं सर एक बार बोल सकते हैं, जो बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, बस समझ तो सभी रहे हैं सर, सभी समझ रहे हैं। तो इस बिजनेस में मुझे लगा एक बार डायमंड बन गए ना, तो फिर मेरी आने वाली पीढ़ी को केवल दाम गिनने, दाम, केवल दाम गिनने, करना कुछ नहीं है। कर तो मैं चुका, टीम तो बन चुकी, और यदि आने वाली पीढ़ी ना भी करे तो सीनियर्स बैठे हैं ऊपर, संभाल लेंगे टीम को, हाँ कि ना। दद्दा बैठे हैं भाई, क्या करें, दद्दा बैठे हैं, इस बिजनेस के महानायक, और जो इनके संपर्क में पहुंचेगा वो डायमंड बनेगा, वो चाहे वो टीम मेरी हो या किसी और की हो। जब नीचे टीम में डायमंड बनेंगे तो काम चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, हाँ कि ना। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, मैंने बिजनेस ज्वाइन की करके अकलमंदी की बेवकूफ़ी, जोर से बोलो जरा, क्या किया? देखो सर, आप ही बोल रहे हो, आप ही बोल रहे हैं ये बात। अभी चलो सर थोड़ा और चलते हैं, बिजनेस करते, स्कूल चलाते चलाते स्टाफ जो था वो छोटा ही था, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी। अब यहां तक आते आते बिजनेस में जिम्मेदारी हो गई 0, कोई जिम्मेदारी नहीं। अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, मैंने कितने लोगों को इनवाइट किया यहाँ पे आकर? किसी को इनवाइट किया? इनवाइट किया किसी को? यानी अब टीम कर रही है, हाँ कि ना। जिम्मेदारी 0। कोई काम दुनिया में है ऐसा जो जिम्मेदार आपको 0 कर दे जिम्मेदारी? और सर मजे की बात देखो, जिम्मेदारी 0 होने के बाद भी इनकम पे फर्क नहीं पड़ता। इनकम अब आएगी बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में इनकम आएगी सर, बढ़ते क्रम में। थैंक यू। टीम लगातार बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ेगी, हाँ कि ना। लेकिन बात क्या आती है सर, लोग ये बोलते हैं मुझसे होगा नहीं, मेरे बस की नहीं। यदि इंसान ठान ले तो कौन सा काम बस की नहीं है, मुझे बताओ जरा। काम बस की नहीं है, बातें करना है, हाँ कि ना। वैसे भी हम तो बात करने में 1 नंबर आगे थे। और मास्टर जी करते क्या है? मास्टर जी, मास्टर जी बात ही करते हैं। महागुरु जी बोले बात ही करते हैं, हाँ कि ना। और अब क्या कर रहे हैं हम? अभी बात ही कर रहे हैं, रूप बदल गया बस। वहां ब्लैक बोर्ड था, हाँ बच्चों पढ़ो ऐसे अनार, हाँ महागुरु जी बिल्कुल सर। थैंक्स सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक लाने के लिए, सर का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक लाने के लिए। यदि सर मेरी ज़िंदगी में ना होते यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता।
आज भी टीचिंग तो नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आज जहां पर खड़ा हूं वहां पेरेंट्स बैठे हैं, हाँ कि ना? हाँ कि ना? वहां भी बात करता था। वहां यदि कोई मेरी बात समझता था, बच्चे पढ़ रहे थे, तो क्या बनते? चपरासी, मास्टर जी मुझ जैसे जेब खाली वाले। मैं जानता हूं सर, टीचर्स को अपनी जिंदगी को जीना होता है टीचिंग के तरीके से। इनकम होती है कम और स्टैंडर्ड होता है हाई, इसलिए इनकम के अनुसार जीने से क्या होता है, जेब खाली मिलती है। अब भी बात कर रहा हूं मैं, यदि आज कोई मेरी या महागुरु जी की बात सुन करके मोटिवेट हो जाता है तो वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? कितने कमाएगा? 8 लाख। अभी पुरानी बात हो गई, 28 लाख पर मंथ कमाएगा। कितना कमाएगा? 28 लाख पर मंथ। थैंक यू। और ऐसा नहीं है, वो वाला काम भी चल रहा है, वो भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, लेकिन जगह बदल गई है। अपनी जगह मैंने और किसी को दे दी, तू पढ़ा, इधर तू पढ़ा। अब हम इधर चलेंगे, इधर पढ़ाएंगे। साथियों, सही माने बात यह है, एक सेंटेंस मुझे गुरुजी का याद आता है, महागुरु जी का, जिंदगी तो ना मिलेगी दोबारा। मिलेगी क्या? मिलेगी क्या? जो भी मिलना है, जो भी करना है, अभी करना है, अभी करना है, हाँ कि ना? ये बात अपने दिमाग में घुस गई, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चाहे तो पेंसिल घिस के निकाल लो, चाहे तो फिर कुछ बड़ा कर लो। आपके पास मौका है, मौका है। कितने लोग चाहते हैं अगले 2-3 साल में आपकी जिंदगी एकदम हीरो की तरह हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, अभी महागुरु जी यहां पर आएंगे, मैं बता दूं आपको, बात ये आती है सर, जिंदगी जब दोबारा मिलेगी नहीं तो फिर इंतजार किस बात का? किस बात का इंतजार कर रहे हैं हम? कोई काम कल शुरू क्यों करना है, आज ही क्यों नहीं? किसका इंतजार कर रहे हैं? कोई करने वाला आएगा, कोई और करेगा। अच्छा, जब सपने मेरे थे, जिंदगी में कुछ बड़ा करना था, तो निर्णय कौन लेगा? कौन लेगा निर्णय? मैं लूंगा। यदि आपकी जिंदगी में आपको लगता है कुछ बड़ा करना, तो निर्णय कौन लेगा? निर्णय आप ही लेंगे। और केवल निर्णय लेने से कुछ नहीं होता है, एक्शन में भी आना पड़ता है, हाँ कि ना? एक्शन में भी आना पड़ता है सर। केवल दाखला लेने से डॉक्टर नहीं बन जाते, हाँ कि ना? बनते हैं क्या? साथियों, जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके पास बहुत बढ़िया मौका है, जो ज्वाइन करने वाले हैं उनके पास बहुत बढ़िया मौका है। कुछ बातें हैं जो जरूर आज सुन के जाइएगा। महागुरु जी यहाँ पर आए हैं, वो आपको बताएंगे। जब लाखों लोग सर की बात सुन करके जिंदगी बदल सकते हैं, तो आप भी बदलना चाहते हैं? सभी चाहते हैं। लेकिन बात आती है सर ये, जब चाहत आपकी होगी स्ट्रांग, तभी बदलेगी आपकी जिंदगी, हाँ कि ना? हाँ कि ना? और बात करते हैं सर, टीचिंग लाइन में क्या होता है सर? टीचिंग लाइन में बहुत ज्यादा दूर तक जाने का एकदम अवसर नहीं है। जब आया था बिजनेस में, मेरे पास बाइक थी। क्या थी? बाइक थी मेरे पास जब इस बिजनेस में आया था। और इस बिजनेस को आज मैं टॉप मॉडल होंडा अमेज कार से करता हूं। यह बिजनेस की पावर है और अभी शुरुआत है। कितने लोगों को चाहिए कार? थैंक यू। तो महागुरु जी बोलते हैं, जो लोग लंबी करते हैं नमस्कार, उनको मिलती है बड़ी सी कार। बड़ी नमस्कार कैसे? जिनका भी काम लोगों से ज्यादा बात करना होता है, ज्यादा लोगों से संपर्क करते हैं, वो लोग ज्यादा सफल होते हैं, हाँ कि ना? साथियों, बहुत ज्यादा बड़े सपने नहीं थे, लेकिन आज सपनों को बढ़ा दिया। इंडिया में कोई भी आज ऐसी जगह नहीं है जहां पर 5 स्टार होटल्स में मैं जाकर रुका ना हूं। सारी जगह जाकर रुका हूं। थैंक यू। इस बिजनेस से पहले बुलंदशहर में किसी भी होटल में घुसने की हिम्मत नहीं थी। चाय की तो बात छोड़ो,
क्योंकि 20 रुपए की चाय आती है सर, और हमारा इतना था नहीं, बजट छोटा था। आज जो भी आप होटल जानते हैं इंडिया के मशहूर जगह हैं, चाहे वो गोवा हो, नैनीताल हो, शिमला हो, जैसलमेर हो, जयपुर हो, वो सब सर के आशीर्वाद से जितने भी वहाँ टॉप के होटल्स हैं, वहाँ जाने का मौका मिला, रहने का मौका मिला, खाने का मौका मिला। साथियों, ये इस बिजनेस की पावर है। थैंक यू। हर व्यक्ति की जिंदगी में चाहत होती है कि मैं एक दिन काम करता हूं, दाम आते हैं, और बाई द वे काम ना करूं तो दाम आते हैं क्या? दाम आते हैं? काम नहीं, दाम नहीं। काम शुरू, दाम शुरू। जिंदगी अपनी भी थी ऐसी। आज काम नहीं भी करें, अभी महागुरु जी के साथ रहा हूं, कहीं भी चला जाता हूं 10 दिन 5 दिन के लिए, काम नहीं करने पर भी इनकम पर फर्क नहीं पड़ता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी यहां से मिलती है। क्या नौकरी में है? कोई छोटा जो काम कर रहे हैं, अपना कोई दुकान है, बिजनेस है, वहां है। शटर खुलेगा तो दाम आएंगे, और शटर बंद तो दाम बंद। ये बात समझ में आई और साथियों करता चला गया। अभी महागुरु जी बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से और आप सभी के साथ से मिलकर के इस बिजनेस में 28 लाख रुपए महीने कमा के दिखाना है। ये आपसे वादा है सर, 28 लाख पर मंथ। तो मैं यही अपनी बात विराम करूंगा साथियों, और अच्छा लगा आपसे मिलकर के। अभी तो शुरुआत है सर बिजनेस की, अभी तो महागुरु जी ने हाथ पकड़ा है, अभी जहाज रनवे पे दौड़ रहा है, अभी टेक ऑफ करना बाकी है। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग? साथियों, इसी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।